टालने में नहीं सती संतों की आज्ञा पालने में ही पूत का लक्षण पालने में यह सुट्टी चरित्रार्थ होती है बेटा। और कुछ क्षणों तक मौन छा जाता है। यहां तक पढ़ लिया था। मतलब साधु संतों की आज्ञा को पालन करने में ही निश्चित रूप से हमारा कल्याण संभव है, अन्यथा तीन काल में कल्याण संभव नहीं है। भंग होता है माटी की ओर से भीगे भावों की अभिव्यंजना। इस संबोधन से यह जीवन बोधित हो अभिभूत हुआ माँ। कुछ हल्का सा लगा, कुछ झलका सा अनुभूत हुआ माँ। अभी तक बेटा बेटा बोल रही थी, कौन? माँ। अब वो जो तट की माटी है, संकल्प विकल्प उठ रहे हों, वो साधुओं के पास आ जाता है तो उसको सांत्वना जैसी महसूस होती है। हाँ सही तो है, अब इसी के माध्यम से तो मैं अपने आगे का निर्वाह करूँगा इस प्रकार से, और मैं अपना क्यों न मोक्ष मार्ग आगे प्रशस्त करूं। ऐसी भावना के साथ में वह तट की माटी भी उस धरा के लिए संबोधन देकर कह रही है। इस संबोधन से जो ऊपर आपने बताया, यह जीवन बोधित हो अभिभूत हुआ मां। धरा, हाँ यानी पृथ्वी, जो पूरी पृथ्वी है उसका एक टुकड़ा है, वो टुकड़ा संबोधन दे रहा है। आप आई नहीं, शायद 2-4 दिन से आई है ना आज। अच्छा हाँ, तो यहां पर तो वह टुकड़ा जो है वह अपनी उस मां को धन्यवाद बोल रहा है, आपने जो संबोधन मुझे दिया यह जीवन बोधित हो। जीवन मतलब यह मेरा जो जीवन था उसमें ज्ञान की प्राप्ति हो गई, अभिभूत हुआ है, मैं बहुत ही अभिभूत हूं। अब मुझे ये लगने लगा है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्या है और क्या उपादेय है। ये निश्चित रूप से अपन को ध्यान में रखना है। कुछ हल्का सा लगा, कुछ झलका सा अनुभूत हुआ माँ। कुछ हल्का सा लगा, कुछ झलका सा अनुभूत हुआ माँ। मतलब कोई जैसे सिर पर बहुत ज़्यादा बर्डर हो, तनाव जैसी स्थिति बनी हुई है कि क्या मैं पतित ही रहूँगा, क्या मैं ऐसे ही जन्म लेता रहूँगा और मरता रहूँगा, क्या मैंने इसीलिए जन्म धारण किया, क्या मेरी माँ ने मुझे इसीलिए उत्पन्न किया, क्या मुझे मनुष्य पर्याय इसीलिए मिली, क्या ऐसे रोना तो पड़ेगा ना। तो ऐसा रो रही थी वो टुकड़ा कि मैं पतित हूँ, क्या हमेशा ही पतित बनी रहूँगी। तो माँ ने उसके बोला, नहीं बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, तुम चाहेगी तो तुम भी अपना उद्धार कर सकती है। तो अब उसको लगा हाँ 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 सही बोल रही है ये तो माँ जिनवाणी तो। लेकिन माँ ने तब तो, जो रोएगा उसी को ये सब मिलेंगे, जो नहीं रोएगा उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। हाँ वो तो ले ही रखा है और मरना भी है, ये भी नहीं है कि मरना नहीं है, जाना भी है, वो तो फिर से जन्म ले लेगा कहीं जाके, मरना क्या है, शरीर छूटना है। तो यहाँ पर वही है कि अभिभूत हुआ माँ, कुछ हल्का सा लगा, अब मेरे माथे पे से कुछ वजन हल्का सा हो गया। हम बता रहे हैं जब हमने उधर जयपुर छोड़ के और जबलपुर आ गए आचार्य श्री जी के चरणों में, तब इतना हल्कापन लगा मत पूछो मत पूछो। बिल्कुल अब कोई टेंशन नहीं है, अब सब टेंशन, ना कोई याद करना, न किसी को रोना, न कोई गाना, न पीना, न सुतक, न शोर, न कुछ ही सब कहा, इसी के लिए नहीं आए थे क्या अपन, जो हो गो। और उसके बाद में फिर 14 साल और झेला, भैया चलो भैया ये भी कोई को वचन दिया भाई होगा के कहीं की तरह। तो बस फिर जब कपड़े उतरे तब फिर और हल्कापन लगा, नहीं तो इन्हीं को धो, इन्हीं को निचोड़ो, इन्हीं को पहनो, इन्हीं को सुखाओ, का यही काम करने का।
तो ये सब नहीं हो सकता है। जैसे वो आदमी के ऊपर बहुत सारा कोई ने गठरी की लाद दी हो, फिर पोटली, ऐसे लगते थे वो, इतने भारी लगते थे। जबकि पहनते हम हाफ ही पहनते थे, लगभग लगभग। आप लोगों ने कभी देखे हो वीडियो वगैरह में, तो आप हाँ यहीं तक पहनते थे, बस छोटे पहनते थे ताकि धोना कम पड़े। हाँ, अब वो 4 मीटर की 3 मीटर की साड़ी पहन लो, सो धोती पहन लो, सो उसको तो धोने के लिए और सुखाने के लिए 2 आदमी और चाहिए। अपन को वो नहीं हो सकता। उसमें तो अपन 2 ड्रेस बना लेते थे, कोई लाके देता था तो। कुछ हल्का सा लगा, कुछ झलका सा लगा। झलका क्या? ज्ञान झलक गया ना, जो भीतर में था वो बाहर आ रहा है, तो झलक गया, अनुभूत हुआ। अब मुझे अनुभव की प्राप्ति हुई है। माँ, बाहरी दृष्टि से और बाहरी सृष्टि से अछूता सा कुछ भीतरी जगत को छूता सा लगा। अपूर्व अश्रुत पूर्व पूर्व यह मार्मिक कथन है माँ। बहुत ही सुंदर कि बाहरी दृष्टि से और बाहरी सृष्टि से अछूता सा। हमने आज तक जो सृष्टि देखी है ना, वो केवल बाहरी बाहरी देखी, भीतर का कुछ देखा ही नहीं है। बाहरी दृष्टि से देखा और बाहरी सृष्टि को देखा। क्यों? देखने वाला कौन? बाहरी ही, है ना। और दिखने में आने वाला कौन? बाहरी। दिखने वाला भी बाहरी है और देखने वाला भी बाहरी बना हुआ है। पर ही दृष्टि हमेशा रहती है, स्वयं की और दृष्टि कभी आई नहीं, तो भीतर में उतरेंगे कैसे? तो बाहरी दृष्टि और बाहरी सृष्टि से हमेशा अछूता सा कुछ। आज जब आपने इतना बड़ा संबोधन दिया माँ, तो लगा भीतरी जगत को छू रही हूं, भीतरी जगत को छू रही हूं। मैं कुछ अपने अंदर में झांक रही हूं। अपूर्व, अश्रुत पूर्व। अपूर्व यानी पहले जो कभी हुआ नहीं, अश्रुत पूर्व पहले कभी सुना नहीं। यह मार्मिक कथन है माँ। आपने जो पहले इतने दिन मुझे बताया, वह मार्मिक बात आपने जो बताई है, जो मेरे मर्म को छू गई, मेरे अंदर तक पहुंच गई है, उसको जरूर ध्यान रखूंगी। फिर आगे देखो क्या बात हो रही है। प्रकृति और पुरुष के सम्मिलन में से, विकृति और कलुष के संकुलन से, भीतर ही भीतर सूक्ष्मतम तीसरी वस्तु की जो रचना होती है, दूरदर्शक यंत्र से दृष्ट नहीं होती, समीचीन दूरदृष्टि में उतरकर आती है। यह कार्मिक व्यथन माँ। वह बोल रही है, अभी वह तट की माटी ही बोल रही है कि हे माँ, प्रकृति और पुरुष के सम्मिलन से, मतलब बौद्ध धर्म के जो अनुयायी होते हैं, इस सृष्टि की संरचना प्रकृति और पुरुष के सम्मिलन से मानते हैं। ये जो सृष्टि जितनी दिख रही है, ये प्रकृति और पुरुष का जब मिलन हो जाता है तो सृष्टि की रचना होती है। विकृति और कलुष के संकुलन से, विकृति मतलब होती है हमारा जो विकार भाव है। प्रकृति का मतलब तो स्वभाव हो गया, प्रकृति से उल्टा क्या होता है? विकृति, विकार। उस विकार और कलुषता के संकुलन से, मतलब उसके बहाव से, उसके हटाव से, उसके दूर हो जाने से, उसके और करें तो अपन बोलें कि छट जाने से, हाँ, संकुचित हो जाने से, भीतर ही भीतर सूक्ष्मतम तीसरी वस्तु की रचना होती है भीतर ही भीतर। अंदर में जब अनुभूत होता है तो तीसरी वस्तु की जो रचना होती है, वह दूरदर्शक यंत्र से दृष्टि नहीं होती, दूरदर्शन से नहीं देखी जाएगी। हाँ, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, सोनोग्राफी, एक्सरा, ईसीजी, सीटी स्कैन, एमआरआई,
MRI, IMR, ये कोई नहीं सोचता है। MRI तो सब बोलते हैं, अरे IMR की माला फेरो ना। बोले महाराज जो क्या बोल दियो आपने। IMR मतलब IMR मैं हूं। अरे मैं हूं, मैं हूं ना, मैं हूं ना। भगवान से भी तो बोलते हैं भजन में, मैं हूं ना, यही तो IMR है। आई एम मैं हूं, हार मैं हूं, तुम हो मैं हूं, तुम भी हो मैं भी हूं। आई एम, यू आर, यू वो साइलेंट है, आर के साथ में यू जोड़ लो और अच्छा चिंतन है। हाँ, ये कोई नहीं सोच रहा है, लेकिन सब लगे उसी के पीछे दौड़ भाग में। बोले नाक में घुसा के वो क्या देखता है, बोले कोरोना जांच हो जाती है। हाँ हो जाती है, इतने तो बुखार आओ तो 103 ठीक हो गो। अब फिर अपन हवा में बैठ रहे तो फिर आ जाए। हाँ, तुमने क्यों हवा में बैठा था तुम जाके। ये कारण क्या है, कारण को पकड़ा नहीं, खा लिया उल्टा सीधा जाके चौके के अंदर, और फिर बोलता है बुखार आ जाए, कोरोना हो गया। जांच करेंगे तो कोरोना हो गई, इसलिए कभी नहीं जाइयो उनके हाथ में, नहीं तो वापस आ ही नहीं पाएंगे उधर से। दूरदर्शन यंत्र से दृष्टि नहीं होती। हाँ, ये तो दूरदर्शन यंत्र है ना आपके, उनसे दृष्टिगोचर नहीं हो जाना, क्योंकि ये चीजें अंदर की बात है, ये अनुभूत की बात है। समीचीन दूरदृष्टि में उतर कर आती है। समीचीन मतलब सम्यक, राइट, उस दृष्टि में उतर कर आएगी जो आस्था की दृष्टि कहलाती है, जो सम्यक दर्शन कहलाता है, जो दृढ़ विश्वास कहलाता है, उस दृष्टि में उतर कर आ जाएगी। हाँ, इनने मुझे दिया है आज औषध चलाई है, इससे बिल्कुल काम मेरा बिल्कुल ठीक हो ही जाएगा, अब बिल्कुल ठीक हो जाएगा। फिर तो वो माटी भी है तो काम करेगी, और नहीं तो कराते रहो सोनोग्राफी। उतर कर आती है, ये कार्मिक व्यथन है माँ। ये बिल्कुल कार्मिक मतलब बोलते हैं कर्म के अनुसार, कर्म का यही यही व्यथन है, यही चिंतन है, यही मंथन है। जो कर्म सिद्धांत को अपने अनुसार अपना मान लेता है और कर्म सिद्धांत को रग रग में वो बसा लेता है, वो इन सब चीज़ों से प्रभावित नहीं होता। चाहे सूरज उगे या न उगे, चाहे रोटी मिले चाहे नहीं मिले, चाहे प्राण जाए चाहे बचे, इनसे कोई प्रभावित होने की क्या जरूरत है। क्यों? क्योंकि हमारा प्राण, हमारी आयु कर्म जब तक है तब तक तो कोई ले नहीं सकता ना, हर नहीं सकता ना। इसलिए इन चीज़ों को अपन को कार्मिक व्यथन है, ये अपने ही कर्म की यदि व्यथा है, अपने ही जो बांधा हुआ कर्म है उसकी सबकी व्यथा है। ये माँ आपने जो कहा वह बिल्कुल सही कहा है। आगे देखो, कर्मों का संश्लेषण होना, आत्मा से फिर उनका स्वपर कारणवश विश्लेषण होना, ये दोनों कार्य आत्मा की ही ममता समता परिणति पर आधारित है। सो तुमने सुनाया, सुन लिया इसने, यह धार्मिक मंथन है माँ। वहाँ पर कार्मिक व्यथन था, अब यहाँ पर धार्मिक मंथन है। इसको बोलते हैं विपाक विचय धर्म ध्यान, शुद्ध धर्म ध्यान। विपाक विचय धर्म ध्यान, अपन बार बार यही चिंतन करें कि ये मेरे अपने ही किए हुए कर्म का फल है, कोई दूसरा मुझे कष्ट नहीं दे रहा है। यहाँ पर भी वो माटी, तट की माटी कह रही है, कर्मों का संश्लेषण होना, मैंने कर्म किए थे, वह उनका संश्लेष मतलब अभी अभी अपन पढ़ के आए नीचे कि एक में हो जाना यानी बंद हो जाना। फिर आत्मा से फिर उनका स्वपर कारणवश विश्लेषण होना, फिर आत्मा जो है हमारी उस स्व पर कारणवश अपने कारणवशात या दूसरों के कारणवशात उनका विश्लेषण करती रहती है, विश्लेषण करते रहते हैं। मान लीजिए हमारी आत्मा में समीचीनता है, हमारी दृष्टि में समीचीनता है, हमारे अच्छे विचार हैं तो हम अच्छा सोच लेते हैं,
नहीं है तो बुरा तो सोच ही रहे, सोच ही रहे, उसके लिए सोचने क्या जरूरत है ना। तो उसको बोलते हैं पर दृष्टि। क्या बोलते हैं, यहाँ पर लिखा ना कि स्वपर कारण वसाहत। बहुत एक एक शब्द देखो आचार्य श्री जी के, तो उससे इधर उधर मत जाओ। अभी आप केवल वहीं पे रहो और उसको हमारी नज़र से या अपनी नज़र से भी उसको केवल उतना ही अपन विश्लेषण करें अभी, तो उसमें अपना आप ही उसका निचोड़ निकलेगा, आनंद भी आएगा कि वह उसका विश्लेषण कर लेता है, पर के वसात हो जाता है, पर के वसीभूत हो जा। तुमने ऐसा किया, समझ में नहीं आती, बार बार तुम्हें बोलने पर भी नहीं समझता हो तो दूसरे के ऊपर गुस्सा हो जाते, और नहीं तो स्व पर अपन अपनी दृष्टि अपने ऊपर रहती है। देखो मैंने ऐसा किया था इसीलिए तो ऐसा हो चुका है, अब आगे से ऐसा नहीं करना है, ये भी विश्लेषण हो जाता है। ये दोनों कार्य आत्मा की ही ममता समता परिणति पर देखो दे दिया इन्होंने। अगर दूसरे के बारे में कर रहे हैं तो ममता से आप बंध गए, और अपने बारे में कर रहे हो तो समता से बंधे हो। कोई ज्यादा नहीं है, खाली मैं और सह का अंतर है, आप देख लो बस। हाँ, ममता का मैं हटा दो और समता का सह लाके रख दो, इतना ही तो अंतर है। लेकिन अपन तो मैं सुबह से शाम तक मैं ही चलती रहती है। अब उसके अलावा और कुछ है ही नहीं अपने पास। आप तो छोड़ो, हम तो अपनी ही गाथा गा रहे हैं अभी तो, मेरा मैं मुझे यही चलते। तो हाँ, तो ये जो है ये हमारे इसी परिणति पर आधारित है। काय पर, मतलब आत्मा की ही परिणति पर आधारित है। ममता की परिणति होती है तो हम पर यानी दृष्टि दे देते हैं, समता की परिणति होती है तो हम स्व पर विश्लेषण कर लेते हैं। सो तुमने सुनाया हे माँ, तुमने सुनाया, सुन लिया हमने, यह धार्मिक मंथन है माँ, यह धर्म का मंथन है। इधर वो तटत लगा सकते हो, लगाना चाहो देखना। चेतन की इस सृजनशीलता का भान किसे है, चेतन की इस द्रवणशीलता का ज्ञान किसे है, इसकी चर्चा भी कौन करता है रुचि से, कौन सुनता है मति से, और इसकी अर्चा के लिए किसके पास समय है। आस्था से रीता जीवन, यह चार्मिक वतन है माँ। बहुत सुंदर, चार्मिक वतन कह दिया आचार्य जी ने, तो बहुत ही बड़ी बात कह दी। चार्मिक का मतलब होता है चर्म के ऊपर दृष्टि रखने वाला देश है ये। ठीक है, रूप के ऊपर फिसल रहे सब। चेतन की इस सृजनशीलता का भान किसे है। चेतन जो है ना हमारी अंदर में आत्मा, उसको चेतनता चेतना बोलते हैं, है ना, उसी में चेतनता पाई जाती है। तो चेतन की इस सृजनशीलता का भान किसे है, चेतन की इस द्रवणशीलता का ज्ञान किसे है, दूर से रखो। हाँ, चेतन की इस सृजनशीलता का भान किसे है, चेतन की इस द्रवणशीलता का ज्ञान किसे है, इसकी चर्चा भी कौन करता है रुचि से। मतलब ये चेतन है जो आत्मा है, उसकी सृजनशीलता देखो, बहुत कुछ उसमें करने की योग्यता है। क्या योग्यता है महाराज? अरे आत्मा को परमात्मा बनने की योग्यता है, इससे और बड़ी क्या चीज है बोलो। जो पद दलित है उस पद दलित को सर्वोच्च शिखर तक पहुंचानी। चलो छोड़ो, अब वो देखा नहीं देखा हमने, तो अभी तो देखा कहाँ ये शरीर अशुचि का पिंड था जिसको छूना भी पसंद नहीं करता आदमी, लेकिन आज उसी की आरती उतारता है, आज उसी के ही पाद प्रचालन कर रहा है। क्यों? रत्नत्रय है इसलिए, गुणों की। तो ये सृजनशीलता है या नहीं है इस चेतन में? है। द्रवणशीलता है या नहीं है? इसका बहना स्वभाव है, रुटना स्वभाव नहीं है। ये नित प्रतिदिन इस चेतन को आगे की ओर बढ़ना ही है, बढ़ना ही है। तो ये द्रवणशीलता कहलाती है, गतिशीलता। ज्ञान किसे है? ये ज्ञान लेकिन है किसे? यहाँ तो वो बोलते हैं ना कि अब भैंस के आगे बीन बजा रहे हैं, होता है ना, कहावत है ना, बोले भैंस के आगे बीन बजावत है।
तो वो वाला हो जाता है। ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं। मंडी मामोरा में भी इतने सारे बैठे हैं कि नहीं बैठे? बैठे हैं कि नहीं? तो वो आगे बढ़ने की कोशिश है, तभी तो, यानी भले ही धीरे धीरे सही, जैसे उनकी है अंदर में एक बीज तो बो रहे हैं, उस बीज का जब प्रस्फुटित होगा, अंकुरित होगा, तब हो जाएगा। तो आगे तो वह ज्ञान किसे है, इसकी चर्चा भी कौन करता है रुचि से? आजकल कौन इसकी रुचि से चर्चा करता है? कोई नहीं, उबासी आने लगती है। कौन करता है रुचि से? कौन सुनता है मति से? बुद्धि लगा के कौन सुनता है? और इसकी अर्चा के लिए किसके पास समय है? क्यों? इस आत्मा की अर्चा के लिए समय है महाराज जी, तभी तो कर रहे हैं। तो कुछ समय के लिए तो देते ही हैं। तीन पुरुषार्थ बताए थे हमने, 24 घंटा है तो 8-8 घंटे दो। वो तो तभी दे पाएंगे आप जब आप लोग सोचेंगे कि नहीं, किस प्रकार से मुझे 8 घंटे देना है। आस्था से रीता जीवन, यह चार्मिक वतन है माँ। अब वो बोल रही है माटी कि अगर मैं इसी वतन में रहूंगी तो कोई काम होने वाला नहीं है, क्योंकि ये पत्थर का देश बदले कोई न तेरा होए, तेरा दर्द न जाने कोई। तो वो माटी भी बोल दी, स्पष्ट ही बोल दिया उसने अपनी माँ के लिए कि यहाँ केवल ये चार्मिक का बोलते, चर्म पर दृष्टि रखने वाले को कहते हैं चार्मिक, चर्मकार। हाँ, वो चमार का काम क्या? जूती में छेद देना। चमार का काम क्या? एक SD जैन साहब थे, चले गए ऊपर, बहुत बड़े RAS थे, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से, बहुत बड़े अधिकारी थे। लाल बत्ती गाड़ी चलती थी, हम छोटे छोटे थे, इस बच्ची जितने। तो वो हमें ताऊ जी बोलकर बुलाते थे। उस टाइम पे अध्यक्ष थे मंदिर के। तो वो अपने, लेकिन कभी भी सरकारी काम के लिए, सरकारी कार्य का कभी दुरुपयोग नहीं किया उन्होंने। चाहे कोई भी हो, चाहे बेटा भी क्यों ना हो, चाहे बेटी भी क्यों, उनको छोड़ने जाना है तो उनके लिए अलग से व्यवस्था बना देंगे, लेकिन गाड़ी नहीं जा सकती गवर्नमेंट की। हम लोग कई बार मजाक में बोलते थे नहीं। तो वो बोलते थे जैसे कोई गलत, अब समाज में तो होते ही हैं लोग ओछी बातें करने वाले और गलत देखने वाले। तो बोले ताऊ जी चमार का काम क्या? जूती में छेद देखना। जूती में छेद देखने का। तो ये स्थिति है। यहाँ पर भी वही है, आचार्य श्री ने स्पष्ट मूठ माटी में लिख दिया है कि ये वतन यानी देश, वतन यानी देश। कैसा वतन है ये? चार्मिक वतन है। और है भी, अपन देख रहे हैं, चर्म के ऊपर दृष्टि रखते हैं, सब रूप में उलझते हैं, अच्छी सुंदर ले आए घर में बहू। हाँ, कोई खराब सी हो, दांत लंबे से हो तो कोई नहीं लेके आ जाए उसको, अरे रहने दो, हमें नहीं लेनी, भले आने के 2 दिन बाद में दांत बाहर हो जाए। अब क्या करें, अब तो देर करनी है, देर के ला रही है। तो ये है ही चार्मिक वतन है ये। बिल्कुल सही बोल रही है, सही नहीं है कहा। ऐसे ही चले थे। वाह, धन्यवाद बेटा, मेरे आशय मेरे भाव भीतर तुम तक उतर गए। अब मुझे कोई चिंता नहीं, और कल के प्रभात से अपनी यात्रा का सूत्रपात करना है तुम्हें। बहुत बढ़िया। वो माँ बोल रही है अब बेटा को कि धन्यवाद है बेटा, मेरा जो आशय था, जो मैं समझाना चाह रही थी, वो तुम समझ गई, तेरे भीतर तक पहुंच गया, और अब वो तुम्हारे भीतर तक जब उतर ही गया है तो अब मुझे कोई चिंता नहीं है। डॉक्टर साहब भी जैसे बोलते ना, अब खतरे से बाहर है। अब वेंटिलेटर हटा लिया गया है, अब खतरे से बाहर है, तो आपके भीतर तक पहुंच गया है, इसलिए अब कोई चिंता नहीं। कल के प्रभात से अपनी यात्रा का सूत्रपात करना है तुम्हें। कल जो प्रातःकाल होगा, प्रभात यानी सवेरा, तो सवेरा जब होगा उससे तुम्हें अपनी यात्रा का सूत्रपात करना है। सूत्रपात का मतलब होता है शुरुआत। सूत्रपात का मतलब शुरुआत करनी है अब तुम्हें अपनी यात्रा। प्रभात में कुंभकार आएगा पतित से पावन बनने। समर्पण भाव समेत उसके सुकृत चरणों में प्रणिपात करना है तुम्हें,
अपनी यात्रा का सूत्रपात करना है तुम्हें। बहुत बढ़िया। प्रभात में, प्रातः काल में कुंभकार आएगा, कुमार आएगा पतित से पावन बनने। तुम्हें पतित से पावन बनने की इच्छा थी, तुम्हारा प्रश्न था, तुम बनना चाहती है, तो समर्पण भाव के साथ में उसके सुकृत चरणों में प्रणिपात कर देना, अपने आप को समर्पित कर देना। अपना, जैसे एक अनजान पुरुष के साथ में आप लोगों ने अपना हाथ थाम दिया, प्रणिपात कर दिया, वो भी प्रणिपात है ना। अब आपको कुछ भी मालूम नहीं है कि वहाँ क्या होगा मेरे साथ में, कैसे मैं रहूँगी, कैसा मेरा खान पान रहेगा, लेकिन फिर भी आपने समर्पण भाव से, क्यों? क्योंकि आपकी माँ ने आपको यही सिखाया, आपकी माँ ने आपको यही बताया था कि तुम्हें एक दिन पराए घर में जाना है, वही कुंभकार आएगा और लेकर जाएगा। यहाँ माटी को बोल रहे हैं, गुरु के पास में जब शिष्य जाता है वो भी इसी प्रकार से पहुंचता है कि नहीं, मुझे पूर्ण रूप से समर्पित हो जाना है, प्रणिपात करना है तुम्हें, अपनी यात्रा का सूत्रपात, अपनी यात्रा को आगे की ओर बढ़ाना है। थोड़ा सा और है क्या? उसी के तत्वाधान में तुम्हारा अजीम जीवन स्वर्णिम बन दमकेगा। परिश्रम नहीं करना है तुम्हें, परिश्रम वह करेगा, वाह, उसके उपाश्रम में उसकी सेवा शिल्प कला पर अविचल चित्तवन दृष्टिपात करना है तुम्हें, अपनी यात्रा का, कि उसी के तत्वाधान में, जैसे बोलते हैं ना कि पूर्णायु के तत्वाधान में या बड़े बाबा के धार्मिक इस औषधालय के तत्वाधान में शिविर लग रहा है, ऐसे ही उस कुंभकार के तत्वाधान में तुम्हारा अजीम जीवन स्वर्णिम बन दमकेगा। अब जो तुम्हारा आगे का जीवन है ना, वो सोने जैसा चमक उठेगा, वह स्वर्णिम हो जाएगा। परिश्रम नहीं करना है तुम्हें कोई हाथ पांव नहीं चलाने, तुम्हें कुछ भी नहीं करना है। परिश्रम तो वो करेगा, कौन करेगा? कुंभकार करेगा मेहनत। उसके उपाश्रम में, उपाश्रम बोलते हैं जहाँ पर वो अपना, मतलब यानी कारखाना कारखाना, डिपो, हाँ, आप लोग क्या बोलते हो? फैक्ट्री, हाँ, जहाँ पर वो बनाता है, बर्तन वर्तन बनाएगा, उसके उपाश्रम में उसकी सेवा शिल्प, जो उसकी सेवा है, शिल्प कला है, मतलब उसके अंदर में जो हुनर है, उस पर अविचल चिंतवन, तुम्हें अपना चिंतवन करना है, तुम्हें अविचल यानी मतलब स्थिर होकर, विकलता मत लाना। हाँ, थोड़े थोड़े में फिर तुम्हारे अंदर में से मतलब हुकी आए, अरे अब क्या करें, अरे अब क्या करें, अरे बारे, वो नहीं, अविचल स्थिरता लाना है, दृष्टिपात करना है तुम्हें, ऐसा दृष्टिपात करना है, तभी अपनी यात्रा का सूत्रपात करना है तुम्हें। अंतिम, अपने अपने कारणों से सुसुप्त शक्तियां, लहरों सी व्यक्तियां, दिन रात बस ज्ञात करना है तुम्हें, अपनी यात्रा का सूत्रपात करना है तुम्हें। बहुत सुंदर। अपने अपने कारणों से सुसुप्त शक्तियां, अपने अपने कारण बहुत सारे होते हैं कि अपने अपने, मतलब ऐसा है कि आपने किया है तो आपका कारण आपके साथ में है, और मैंने किया है तो मेरा कारण मेरे साथ में है। आपका कारण मेरे लिए मेरे कार्य के लिए काम नहीं करेगा, और मेरा कारण आपके कार्य के लिए काम नहीं करेगा। अपने अपने कारणों से सुसुप्त शक्तियाँ, जो सोई हुई शक्तियाँ होती हैं ना, वो लहरों सी व्यक्तियाँ, और जो लहरें होती हैं अभिव्यक्त, वो लहरों सी व्यक्तियाँ दिन रात बस ज्ञात करना है तुम्हें। जैसे लहरें होती है, एक लहर उठी, अनेकों लहरें उसमें चली जाती है, वह ज्ञात करना है तुम्हें, अपनी यात्रा का सूत्रपात करना है तुम्हें। उन्हीं कर्म की जो बांधे हुए तुम्हारे भीतर में परिणाम, आपने कर्म जो बांधे हुए थे, उन्हीं के माध्यम से तुम्हारा अपना अब कल्याण होना है, इसलिए अपनी यात्रा का सूत्रपात करना है तुम्हें। ये वह कुमार आएगा, बस उसके चरणों में तुम समर्पण कर देना
और वो जैसा करता चला जाए वैसा करते चले जाना। अब और आनंद आएगा इसमें। आगे आगे देखते हैं क्या अंदर में है उसमें। इतना ही रखते हैं। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। तो ये वाली स्थिति है कि जब आपने किसको आमंत्रण दिया, संपत्ति को आमंत्रण दे दिया, संपत्ति को भोजन पे बुला लिया, संपत्ति को अपने घर में बुला रहे हो, आप आमंत्रण दे रहे हो, तो वो भी तो किसी को साथ लाएगी। जैसे वो अंधा व्यक्ति किसी एक व्यक्ति को लाया था अपने आपको छोड़ने के लिए, तो संपत्ति किसको साथ लाएगी? तो मैंने बोला था संपत्ति क्या क्या साथ लाती है, जब आती है तो क्या लाती है? वो अपने साथ भय को लाएगी। संपत्ति आएगी, भय आएगा। संपत्ति लाएगी तो चिंता को भी साथ लाएगी। संपत्ति आएगी तो अविश्वास की वृत्ति को भी साथ लाएगी। और संपत्ति आएगी तो अपेक्षाओं की भरमार को भी साथ लाएगी। अकेले संपत्ति नहीं आती। जब संपत्ति आती है, बुला रहे हो आप संपत्ति को अपने भोजन के लिए, तो ध्यान रखना वो किस किस को लाएगी। अपने साथ भय को लाएगी, चिंता को लाएगी, अविश्वास को लाएगी, अपेक्षाओं को लाएगी, और फिर आपका जीवन को समाप्त कर देगी। इसलिए सोच समझ कर आप संपत्ति को आमंत्रण देना। आपके सद्गुणों को समाप्त करने वाली वो संपत्ति है। फिर आगे अपन ने प्रवचन किया था और उसमें हमने आपसे चर्चा करी थी कि लोभ 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 के गुण तो बताओ, लोभ कैसा होता है। तो मैंने कहा था जिस वाक्य को पूर्ण विराम नहीं होता उसका नाम है वो। जिस वाक्य का को पूर्ण विराम नहीं होता उसका नाम है लोभ। जिस समुद्र का किनारा नहीं होता है उसका नाम है लोभ। जिस मार्ग की छोर नहीं होती है उसका नाम है लोभ। जिस बात का अंत नहीं होता है उसका नाम है लोभ। जिस जमीन का तल नहीं होता है उसका नाम है लोभ। और कितना ही मिलने के बाद और अधिक, संक्षेप से कहते हैं उसको, कितना ही मिलने के बाद और अधिक पाने की भूख बढ़ी रहती है और तृप्ति नहीं होती है, शांत नहीं थी, उसका नाम है लोभ। मतलब जितना मिले कम ही लगे, उसका नाम है लोभ। ये लोभ कर अपन ने बात करी थी। और फिर कहा था एक बात याद रख दिलाना चाहूंगा कि प्राप्ति सुख नहीं है, अपितु तृप्ति सुख है। कितने ही प्राप्त कर लो आप, प्राप्ति से आप सुखी नहीं होंगे। सुख काय से होगे? तृप्ति से होगे। आप तृप्ति होगी, भोजन प्राप्त हो जाए इससे कोई मतलब नहीं, भोजन खाओगे तब तो आपको तृप्ति होगी। लेकिन आप तृप्त कहाँ हो रहे हो? आप तो प्राप्त करते जा रहे हो, तृप्ति का अनुभव नहीं कर रहे हो। इसीलिए आपसे इसलिए इसमें एक बात बहुत अच्छी बोली थी कि हम अगर अपनी दृष्टि कहाँ पर ले जाएं, लोभ को अधिक अधिक, जो आपकी अधिक अधिक की भावना मार्ग पर आप सतत भाग रहे हैं, कोई बात नहीं, आपको अधिक मिलेगा, बहुत अच्छी बात है, आप भागो, बहुत भागो, हम मना नहीं कर रहे। लेकिन एक बार ध्यान तो दो, जिस लोभ के पीछे भागे हो उसका परिणाम क्या है? वो परिणाम मतलब उसके कारण क्या बलिदान देना पड़ेगा आपको? क्या बलिदान देना पड़ेगा? क्या उस पर दृष्टि डाली आपने? मिल तो गया, आपको करोड़ों रुपए की संपदा मिल गई, अरबों रुपए का आपका सब कुछ सेटअप तैयार हो गया, लेकिन उसमें कितना आपको बलिदान देना पड़ा? इसमें आपको क्या क्या खोना पड़ा? बलिदान उसको बोलते हैं ना जिसमें अनेकों को समाप्त तो होना पड़ता है। जब आपको आज़ादी मिली थी तो वो बलिदान वो कहता है, तो आपको लाखों करोड़ की संपदा मिली, इसमें बलिदान क्या क्या देना पड़ा? वो बलिदान मैंने आपसे 8 बलिदान उसमें बताया था कि क्या क्या बलिदानी देनी पड़ी। सबसे पहला आपको बलिदान क्या देना पड़ा? लोभी अपने मन की तृष्णा शांत करने के लिए सबसे पहले तो अपने गुरु को ही छोड़ देता है, क्योंकि उसके पास इतना समय नहीं कि गुरु को समय दे, हम गुरु की बात सुने हम और गुरु के समक्ष बैठे हम और गुरु की बातों को हम माने। लोभी सबसे पहले क्या करता है? बलिदान देता है अपने गुरु का। उसके बाद वो छोड़ता है परमात्मा को, परमात्मा के लिए समय नहीं मिलता है। क्या करें, काम ऐसा है हमारा महाराज जी, और हम नहीं कर पाते पूजन, नहीं कर पाते अभिषेक। तो लोभी के पास दूसरी चीज क्या होगी? अब वो सबसे बड़ा बलिदान हो जाता है परमात्मा का। दूसरे नंबर पर वो पूजा बंद हो जाती, भक्ति बंद हो जाती, आराधना बंद हो जाती। तीसरा नंबर पे बारी आती है तो बोले माता पिता को, माता पिता का बलिदान हो जाता है। देख रेख कहाँ, हम विदेश में, माता पिता यहाँ पड़े, हम उसके अंतिम समय तक नहीं आ पा रहे हैं। ये है स्थिति। उस लोभ के कारण माता पिता का स्वास्थ्य की चिंता नहीं, माता पिता को सुनने की चिंता नहीं, माता पिता के अंदर क्या गुजर रहा है उसकी चिंता नहीं। तो ये है तीसरे नंबर का था, माता पिता का बलिदान हो रहा है। चौथे नंबर पर क्या है? बड़े खुश हो जाओगे आप, अपनी पत्नी का ही ध्यान नहीं है। क्या उसको आवश्यकता है, क्या उसकी भावना है, क्या उसकी जरूरत है, उसे किस प्रकार से कहाँ क्या करना चाहिए, उसकी कोई चिंता नहीं, उसके मन की कोई चिंता नहीं है आपको। क्यों? क्योंकि आपको तो लोभ है, पैसे का लोभ में आपने अपनी पत्नी को छोड़ दिया है, अपनी पत्नी के विचारों पर आप ध्यान ही नहीं दे पा रहे। तो चौथा बलिदान जाता है अपनी पत्नी का। और पांचवा जाता है
अपने बेटे बेटियों का ध्यान नहीं है, बेटा बेटी कहाँ जा रहे हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी किस प्रकार उपयोग कर रहे हैं, रात में घर किस समय आ रहे हैं, क्या संस्कार के क्षेत्र में उन्हें क्या पढ़ रहा है, कोई मतलब नहीं। वयजन्य विकारों से तो कहीं वो पीड़ित नहीं हो रहे हैं, क्या स्थिति है। आप बलिदान देते हैं अपने बेटे बेटियों का, अपने खुद के खून का। उसके बाद बारी आती खुद के मन की शांति की। 6वें नंबर पे आप खुद का मन शांत नहीं है, कितना आर्डर आया, उसने माल ले लिया, वो वापस देगा कि नहीं, अब गया पैसा, अब क्या होगा, पानी गिरा नहीं, अब माल बिकेगा नहीं, इस सब चीज़ों में आप घिरे रहते हैं और फिर आप चिड़चिड़े बन जाते हैं और छोटी छोटी बातों पर आप आवेश में जाते हैं। तो स्वयं 6वें नंबर पे स्वयं के मन का, और मन के बाद फिर उसके बाद बारी थी खुद के स्वयं की नींद का। समाप्त हो जाती है नींद, क्योंकि अब जब अशांति हो जाती है तो स्वयं की नींद समाप्त। और इस स्थिति में कहाँ नींद आएगी आपको, इतने सारे विकल्पों में खुद की नींद। और फिर नींद के बाद उसके बाद बारी आती खुद के शारीरिक स्वस्थता का, खुद का आंखें मूंदने के साथ ही जिसे छोड़कर जाना है, आंखें मूंदने के साथ ही जिसको छोड़कर जाना, उसे पाने में, उसे टिकाने में और उसे बढ़ाने में सफल होना, और बदले में अनंत काल के पश्चात प्राप्त मनुष्य जीवन को व्यर्थ गंवाना कौन सी बुद्धिमानी है, कौन सी दूरदर्शिता, कौन सी समझदारी। अरे सोचो तो, उसको छोड़कर जाना है, उसको पाने के लिए, उसको टिकाने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए आप भाग रहे हो। क्यों भाग रहे हो? उससे तो स्वयं का नुकसान ही आप करते जा रहे हो, स्वयं को ही अपने आप नुकसान में डालते जा रहे हो। फिर उसके बाद एक बहुत अच्छी बात बोली थी, क्या बोला था? पेट का गड्ढा भोजन से भरता है, जमीन का गड्ढा काय से भरता है? मट्टी से भर जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, ये लोभ का गड्ढा अगर भरना चाहते हो ना आप, तो सिर्फ एक ही चीज से भर सकते हो। काय से? उपेक्षा। इसकी उपेक्षा प्रारंभ कर दो, क्योंकि लोभ ऐसा है वो कभी पूरा नहीं होने वाला है। इसको अगर आपको संतुष्ट करना है, उसकी उपेक्षा कर दो। वो जो मांगे नहीं देना। अगर आप उसकी मांग पूर्ति करते रह जाओगे तो लोभ का गड्ढा कभी भरने वाला नहीं है। और जब लोभ का गड्ढा भरेगा नहीं तो ये मान के चलना आप भर पाओगे नहीं और समाप्त तो हो जाओगे। इसलिए लोभ का गड्ढा अगर भरना है तो कैसे भरोगे? उपेक्षा से। फिर उसके बाद हमने आपसे बात करी थी कि अभाव का ही आकर्षण मनुष्य को सतत अधिक की ओर दौड़ने के लिए मजबूर करता है। अभाव, बस हमें वो जो अभाव है ना, इस चीज़ का अभाव है, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, हम क्या करें? तो ये जो अभाव का यह आकर्षण मनुष्य को सतत अधिक की ओर दौड़ने के लिए मजबूर करता है। इसलिए अधिक के लिए सतत चालू हमारी जो अंदर की जो दौड़ है उसको हमें रोकना चाहिए। अगर हम वो रोक लेंगे तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा। इसलिए अपने आप के जीवन में अभाव नाम का शब्द निकाल दो, संतुष्टि नाम का अगर शब्द रहेगा तो हम और आगे बढ़ते जाएंगे। फिर उसके बाद मैंने बोला था, बस जीवन में जिसने अभाव को केंद्र बिंदु बनाया, अभाव की इस खाई को पाड़ने के लिए अधिक के वास्ते जीवन को सक्रिय बनाया, अनिवार्यता से उसके लिए वह अनिष्ट ही है, वो अनिष्ट ही होता चले जाएगा। इसलिए हम अभाव को केंद्र बिंदु बिल्कुल नहीं बनाना, अभाव को छोड़ दे। हम अभाव को अगर हम भरने में लगे रहे तो ध्यान रखना, और अधिक के वास्ते हम दौड़ने में लगे रहे तो ध्यान रखना, हम ना तो अभाव की पूर्ति कर पाएंगे और अधिक के पीछे भागते चले जाएंगे। मिलना कुछ नहीं है, सार कुछ नहीं मिलने वाला, ये बात अच्छे से आप लोग ध्यान रखना।